हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता बन गई है? तो अभी जर्मनी की एक स्पोर्ट्स लीग बुंडेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल प्रतियोगिता बन गई है। तो इसका ऑप्शन ए बुंडेसलीगा करेक्ट आंसर होगा। तो बुंडेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली विश्व की पहली खेल प्रतियोगिता बन गई है। तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। बुंडेसलीगा जर्मनी की एक फेमस प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसमें 18 टीमें भाग ले सकती है। और इस लीग में सर्वाधिक खिताब जीतने वाली टीम है बायर्न म्यूनिख। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो अभी न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। तो इसका ऑप्शन बी न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर होगा। यह पृथ्वी जैसा ही लेकिन पृथ्वी से भारी ग्रह है और यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। तो सुपर अर्थ की खोज न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। तो हम न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है ऑकलैंड। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा आर्डर्न। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो अभी फ्लिपकार्ट ने 26 शहरों में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए रिटेल स्टोर चेन विशाल मेगा मार्ट के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट करेक्ट आंसर होगा। अब यह घोषणा फ्लिपकार्ट ने की है, तो हम फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यह एक ई-कॉमर्स साइट है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसकी स्थापना सचिन बंसल और बिनी बंसल ने की थी। और इसके CEO इम्पोर्टेंट है। तो इसके प्रेजेंट टाइम में CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी वॉलमार्ट डिज्नी के स्ट्रीमिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन मेयर टिकटॉक के नए CEO नियुक्त कर दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए केविन मेयर करेक्ट आंसर होगा। केविन मेयर ने टिकटॉक के CEO नियुक्त किए जाने के कारण वॉल्ट डिज्नी से रिजाइन कर दिया है और अब ये 1 जून 2020 से टिकटॉक में CEO का पदभार संभालेंगे। तो इन्हें टिकटॉक का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो हम टिकटॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। टिकटॉक एक बाइट डांस टेक्नोलॉजी कंपनी के स्वामित्व वाली एक फेमस वीडियो ऐप है जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 की शुरुआत में कौन दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं? तो हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार अमेजोन के संस्थापक और CEO जेफ बेजोस वर्ष 2026 की शुरुआत में दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जेफ बेजोस करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो बात ही दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर की। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत के मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ये 2033 में खरबपति बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पूर्वी तटों से कौन सा चक्रवात टकराने वाला है? तो अभी सुपर साइक्लोन बने अम्फान चक्रवात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पूर्वी तटों से टकराने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए अम्फान करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा 2 दशकों बाद होने वाला है जब कोई तूफान
बंगाल की खाड़ी के ऊपर सुपर साइक्लोन में बदला है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन स्वर्ण ऋण अभियान आयोजित करेगा? तो अभी केनरा बैंक ने 30 जून 2020 तक एक स्वर्ण ऋण अभियान आयोजित करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन सी केनरा बैंक करेक्ट आंसर होगा। अब स्वर्ण ऋण अभियान आयोजित किया जाएगा, तो यह क्या है? तो इस अभियान के तहत ग्राहकों को लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए प्रतिवर्ष 7.85% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। तो इस अभियान का आयोजन केनरा बैंक करेगा। तो हम केनरा बैंक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में केनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड के रूप में हुई थी, जिसको बदलकर 1910 में केनरा बैंक लिमिटेड कर दिया गया और जिसको फिर से बदलकर 1969 में केनरा बैंक कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है TN मनोहरन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नया RT-PCR टेस्ट विकसित किया है? तो अभी एम्स रायपुर ने कोविड-19 के लिए एक नया RT-PCR टेस्ट तैयार किया है। तो इसका ऑप्शन बी एम्स करेक्ट आंसर होगा। तो इस विकसित किए गए टेस्ट की मदद से केवल 1 घंटे 45 मिनट में पुष्टि परिणाम मिल जाता है और यह बहुत प्रभावी भी है और इसकी लागत भी कम है। इसकी लागत 500 रुपये पर टेस्ट है। अब इस टेस्ट को विकसित एम्स ने किया है, तो हम एम्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब हम एम्स रायपुर के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 20 जून 2012 को हुई थी और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है जॉर्ज डिसूजा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अभी 18 मई को हुई 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया। तो इसका ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन करेक्ट आंसर होगा। तो इस सभा में उन्होंने भारत द्वारा किए गए कोविड प्रबंधन के उपायों के बारे में जानकारी दी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना के तहत एक पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर होगा। तो यह स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपने शोध प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम होगा और इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर RNK वामजई करेंगे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने आयुष टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। तो इसका ऑप्शन बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। तो आयुष टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह टास्क फोर्स विशेष रूप से कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आयुष उपचारों के तौर तरीकों को शामिल करने के लिए सुझाव देगी। तो इस टास्क फोर्स का गठन महाराष्ट्र ने किया है। तो हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो अभी भारत सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए PM ई-विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका ऑप्शन ए PM ई-विद्या करेक्ट आंसर होगा। तो PM ई-विद्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 1 से 12 कक्षा तक 12 TV चैनल लॉन्च किए गए हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को सभी परिस्थितियों में शिक्षा की प्राप्ति हो सकेगी और इसके लिए टॉप 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति भी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यह था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो दोस्तों, आज से मैं
आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसा करने से आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको करंट अफेयर्स कंटेस्ट याद हो जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और आप इसी तरह करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।